सभी को आपकी अपनी अंशुपाल का नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ मैं आज एक खूबसूरत गुलदस्ता लेके कवित्री सम्मेलन में। एक बार सबसे रूबरू करवाती हूँ और उसके बाद अपनी अध्यक्षा महोदया से परमिशन लेकर शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत आयोजन। हमारे साथ इस गुलदस्ते में बहुत सारे फूल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश गोयल जी, जो कि दिल्ली से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजनी सिंह अवनी जी, जो भी दिल्ली से हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, जो नोएडा से हैं। हमारे साथ हैं पल्लवी त्रिपाठी जी, जो भी नोएडा से हैं। और आज की इस खूबसूरत कवियत्री सम्मेलन की अध्यक्षा हैं डॉक्टर शुभम त्यागी। बहुत-बहुत स्वागत, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपसे बहुत परमिशन लेना चाहती हूँ और फिर इस आयोजन को शुरू करते हैं। बिल्कुल बहुत स्वागत है और बहुत खूबसूरत ये आप काम कर रही हैं, विभिन्न लोगों को एक मंच पर लाने का। और अंशुपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सी कवयित्री सम्मेलन में, जहाँ पर आप बीएमडब्ल्यू में एक बड़े पद पर कार्यरत हैं और उस बीच आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन और ये सब भी आप कराती रहती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ अंशु जी, आप प्रारंभ कीजिए। बहुत शुक्रिया शुभम जी, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हर अच्छी काम की शुरुआत हम ईश्वर की आराधना से करते हैं, तो मैं शुभम जी की परमिशन से रजनीश गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ सरस्वती की आराधना करें, उनका आवाहन करें, जिससे आज आज का हमारा ये खूबसूरत कवित्री सम्मेलन बहुत अच्छा रहे, ऊँचाइयों तक जाए। रजनीश जी, हार्दिक स्वागत है आपका। जी, जी नमस्कार जी नमस्कार बहुत बहुत। तो माँ शारदे को नमन करते हैं। एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था, तो जो वॉल्यूम है आपका बिल्कुल कम हो गया, तो फिर मैं ईयरफोन लेने उठ गई, कोई तो बात सॉरी नहीं, उसके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपकी अभी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जी थैंक यू सो मच। अभी माँ शारदे का आवाहन करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहें, हम इसलिए भी आह्वान करेंगे कि वो हमेशा हमारी लेखनी में बनी रहे और हमारे सुरों में बनी रहे। तो चलिए अभी माँ शारदे को नमन करते हैं। जी, स्वागत। जी धन्यवाद। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है, चरणों में तेरे शीश झुका है। कर दो सुर की मेहरबानी, कर दो सुर की मेहरबानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर, रख दो अपना हाथ मेरे सर। बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी, बन जाए मेरी बिगड़ी कहानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे, आन बिराजो सुर में मेरे। मैं बन जाऊं सुर की रानी, मैं बन जाऊं सुर की रानी। हे सुर मल्लिका हे कल्याणी। हंस वाहिनी वीणा पाणी, हे सुर मल्लिका हे कल्याणी।
हे सुरमल्लिका हे कल्याणी, हे सुरमल्लिका हे कल्याणी। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया माँ शारदे का। बहुत सुंदर रजनीश जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। और हम सबको विश्वास है कि आपकी वाणी बिल्कुल सत्य होगी। और कितना सुंदर कहा कि मैं बन जाऊं सुर की रानी। बिल्कुल माँ के आशीर्वाद से ही हम कुछ भी लिख सकते हैं। वो कुछ समय पहले किसी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, किसी बड़े कवि का इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने ये सब उनसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम सब अपने आप कुछ कर सकें ऐसा हमें सामर्थ्य कहाँ, मैं वही लिखता हूँ जो माँ मुझे आदेश करती हैं। तो बस इन्हीं खूबसूरत बातों से, इसी खूबसूरत आवाहन से प्रार्थना करती हूँ कि माँ हमेशा हमारे साथ रहे, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम लिखने की भरपूर कोशिश करते रहें। वैसे तो इस गुलदस्ते में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हमारे मित्र जो जुड़ रहे हैं वो जानते ना हो, मगर फिर भी क्यों नहीं कुछ बातें जो शायद नहीं भी पता हो सकती हैं, वो मैं सबके बारे में थोड़ी-थोड़ी सी बताने की कोशिश करती हूँ। शुरुआत रजनीश जी से ही करते हैं। रजनीश गोयल जी मौजूद हैं जिन्होंने खूबसूरत सरस्वती वंदना करी। रजनीश जी दिल्ली से हैं और कई सालों से बहुत सिंगर भी हैं, लाइक वो गायिका हैं और उन्हें अपना काव्य पाठ इनफैक्ट 2 साल से शायद शुरू किया काव्य पाठ की। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले से सिंगिंग वो पहले से ही कर रही थी। तो आप सबको वैसे भी उनकी इस प्रार्थना में उनकी गायिका वो कितनी अच्छी गायिका है ये तो आपको सबको पता चल ही गया, और साथ साथ उनकी कवियत्री होने की बात भी। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत। हमारे साथ रजनी सिंह अबनी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप दिल्ली से हैं और धर्म जागृति समाचार पत्र की मुख्य संपादक भी हैं। इससे पहले भी एक बार मुझे सुअवसर मिला था ऑनलाइन के समय में ही आपके साथ मंच साझा करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओज की एक बहुत अच्छी कवित्री, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत रजनी जी। स्वागत जी। स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, जो कि मेरे ख्याल से सब उन्हें भी जानते ही हैं, नोएडा से हैं। एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद उन्होंने इस काव्य की दुनिया में अपना एक अनूठा नाम बना रखा है। वो निर्देशक हैं काव्य कॉर्नर की, एकलव्यम क्रिएशन की, संस्कार भारती की और ब्रांड एम्बेसडर हैं हर फाउंडेशन आई थिंक। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत डॉक्टर पूजा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और खूबसूरत चेहरा मौजूद है जो कि जिनका नाम है पल्लवी त्रिपाठी जी, जो भी नोएडा से हैं। आज का ये कवित्री सम्मेलन मुझे लगता है एनसीआर का हो गया है। पल्लवी त्रिपाठी जी नोएडा से हैं। वैसे वो कानपुर से हैं और मेरे ख्याल से अब शादी के बाद शायद दिल्ली में आ गई हैं, है ना? नोएडा सॉरी, मतलब शादी के बाद नोएडा आ गई, वैसे कानपुर से हैं। मैं 2 वर्ष पूर्व भी नोएडा आई हूँ। उसके पूर्व मैं तंजानिया में रहती थी और सिर्फ तंजानिया नहीं, क्योंकि हस्बैंड एक टेलीकॉम इंजीनियर हैं। अच्छा। तो बहुत सारी जगह रहना हुआ, घूमना हुआ, भारत में भी लगभग 6-7 शहरों में रहना हुआ। उसके बाद कई देशों में जाके कभी 2-3 महीने का स्टे, सबसे लंबा रुकना हमारा तंजानिया में हुआ और भारत भी मैं अभी 2 वर्ष पूर्व ही वापस आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। और हाल ही में पल्लवी जी जिला सह संयोजक बनी है गंगा विचार नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जल शक्ति मंत्रालय से, भारत सरकार। बहुत बहुत इस सुंदर उसके लिए भी बहुत बहुत मतलब आप ऐसे ही पदोन्नति हमेशा करती रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम सब की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। स्वागत पल्लवी। और आज इस खूबसूरत गुलदस्ते की अध्यक्षा हैं शुभम त्यागी जी। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो उन्हें जानता नहीं है।
एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो कि RGPG कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उसके साथ साथ क्या कुछ है ये कौन नहीं जानता, एक छोटी सी झलक मैं आपको देती हूँ। एक एंकर है, एक पोएट हैं, एक एक्टर हैं, सोशल मीडिया की कई संस्थाओं में इन्होंने सक्रिय भागीदारी करी है, जैसे भारत विकास परिषद में सचिव और महिला संयोजिका, कई वर्षों चेतना तक विकास मंच एवं लायनस क्लब में विभिन्न पदों पर थी। आकाशवाणी नजीबाबाद में RJ थी, और कई सारी आई थिंक 5 या 6 मैगजीन्स में कवर पेज पे एज अ मॉडल उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। उनकी 2 फिल्म्स आ चुकी हैं, और मेरे ख्याल से आकाशवाणी नजीबाबाद में वो एज अ फोक सिंगर भी आ चुकी हैं और करती रहती हैं। तो ये तो छोटी सी एक झलक थी, और ना जाने कितना कुछ वो करती हैं। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। मैं जानना भी चाहूंगी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत आभार। और जब मुझे जो लगता है अंशु जी कि हम महिलाएं जो ठान लें, अगर बस हमारे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, तो वो काम हम कर लेते हैं मन से। अगर हम उस काम को करते हैं और साथ साथ हमारा परिवार हमें सपोर्ट करता है, तो निश्चित रूप से हम सब महिलाएं जो यहाँ मंच पर बैठी हैं, चाहे डॉक्टर पूजा जी हों, पल्लवी जी हों, आप खुद हैं, परिवार हमारे साथ है, तभी हम इतना सब कुछ कर पाते हैं। तो मैं जो भी कुछ हूँ उसका श्रेय पूरा का पूरा मेरे परिवार, मेरी फैमिली को जाता है, जो इतनी सारी फील्डों में एक साथ में आगे बढ़ पाई। मैं परिवार का, और मुझे मेरे दोस्तों का, और सब जगह मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। यहाँ भी देखिए आप आज का बहुत खूबसूरत कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया, मुलाकात हुई, मुलाकात होती रहेगी। पूजा जी से अभी हाल ही में हुई थी ललित फाउंडेशन के कार्यक्रम में। रजनीश गोयल जी से आपके साथ हुई, और रजनी जी का नाम मैं फेसबुक पर भी हूँ उनके साथ, तो उनके कवि सम्मेलन और तमाम प्रतिक्रियाएं जो भी वो करती हैं, बहुत अच्छे कविता पाठ भी करती हैं, उनसे परिचित होती रहती हूँ। और पल्लवी त्रिपाठी तो खैर हमारे साथ 2 सालों से हम एक साथ, हम बहुत सारे हम मंचों पर मिले होंगे, साथ रहे होंगे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो मैं सबसे बस यही कहती हूँ कि हमारे अंदर अगर जिज्ञासा है, करने की एक सोच है, लगन है, और परिवार का साथ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है समय की सीमाएं हैं, और मैं शायद बहुत ज्यादा बोल गई हूँ। सभी देखने सुनने वालों को जो हमें लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कर लें, कुछ अच्छा आज सुनने को मिलेगा, क्योंकि सभी बहुत अच्छी कलमकार हमारे साथ एक ही साथ आज उपस्थित हैं। जी अंशु जी, माइक मैं वापस आप तक देती हूँ, क्योंकि मैं रेडियो एंकर भी हूँ, संचालिका भी हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे संचालन करना है या मुझे आज अध्यक्षता करनी है। तो मैं आप तक माइक पहुंचाती हूँ अंशु जी, आपका कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रखिएगा। जी स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। और सबको याद दिलाऊं कि इत्तेफाकन आज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड भी है। तो कितना अच्छा रहा कि उस दिन हम कवित्री सम्मेलन ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और इसलिए बीच बीच में मैं कुछ बातें बेटियों के ऊपर भी करती रहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि वो जो संचालक या संचालिका होती हैं वो बीच बीच में उनको बोलने की आजादी होती है, तो मैं भी इस बात का फायदा उठाती रहूंगी। तो बस एक लड़कियों पर ही 2 पंक्तियों से रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ कि पर्दा न दो अब पर दो, पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो, पर्दा न दो अब पर दो, उड़ने का हौसला भर दो, जाओ तुम अब अर्श छू लो, ये ऐलान अब कर दो, ये ऐलान अब कर दो। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी, बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां, और सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सीधा शुरुआत करना चाहूंगी एक वार्निक छंद से। हिंदी जान हिंदियान हिंदी ही तो मान है, हिंदी जान हिंदियान हिंदी ही तो मान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है, रग रग बसे हिंदी हिंदी ही तो शान है। हिंद की है हिंदी पहचान हम सबकी, हिंद की है हिंदी पहचान हम सबकी, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है, मात पिता भाई बंधु रिश्तों की खान है। कह बात बात दिल खोल हिंदी बोल के,
कह बात बात दिल खोल हिंदी बोल के, हिंदी भी ना होश नाही नाही कोई भान है, हिंदी भी ना होश नाही नाही कोई भान है। गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, गांव गांव शहरों में हिंद में जहान में, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है, फैले चारों ओर हिंदी हिंदी ही महान है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर। बहुत खूब। अभी जैसा कि मैं बता दूं कि प्रेम लिखने की कोशिश करती हूँ, तो प्रेम वो चाहे अपने साजन से हो, चाहे भगवान से हो, चाहे अपने वतन से हो, चाहे अपने बच्चों से, फैमिली से हो, इसके बीच रहने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए एक कुंडलिया छंद रखती हूँ। पायल के चर्चे सभी करते चारों ओर, पायल के चर्चे सभी करते चारों ओर, मस्त हो गए मोर भी खूब मचाएं शोर, खूब मचाएं शोर, घिरे जब बादल काला, खूब मचाएं शोर, घिरे जब बादल काला, देखे मेरी राह पियासा जनमत वाला, देखे मेरी राह पियासा जनमत वाला। कहती, जी धन्यवाद। कहती ये रजनीश हुआ है दिल ये घायल, कहती ये रजनीश हुआ है दिल ये घायल, जतन किए हैं खूब नहीं है बस में पायल, नहीं है बस में पायल, नहीं है बस में पायल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। शानदार कुंडलिया, शानदार। जी धन्यवाद। अभी एक सजल आपके बीच में रखना चाहूंगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी जो समय मेरे को मिला है उसी के बीच में अपना काव्य पाठ समाप्त कर लूं। एक सजल और एक छोटा सा सूफी गीत। हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, करते मोहब्बत कितनी हमसे, करते मोहब्बत कितनी हमसे, आके सामने, आके सामने, आके सामने जताया कीजिए, आके सामने जताया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, गुमसुम क्यों रहते हो सदा, गुमसुम क्यों रहते हो सदा, आंखों से, आंखों से, आंखों से मुस्कुराया कीजिए, आंखों से मुस्कुराया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, हो जाओ गर उदास कभी, हो जाओ गर उदास कभी, आगोश में हमारी, आगोश में हमारी, आगोश में हमारी आया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए। अभी इस सजल की अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। सुन ले रजनीश तेरी है सदा, सुन ले रजनीश तेरी है सदा, ये सोच, ये सोच, ये सोच मन मनाया कीजिए, गम ना छुपाया कीजिए,
हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए। क्या बात है, बहुत क्या बात धन्यवाद है, बहुत बढ़िया रजनीश जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल ना छिपाएगी जी, बहुत सुंदर पंक्तियां। बहुत धन्यवाद। ये आज मैंने पहली बार पढ़ी है, तो चलिए अभी थैंक यू सो मच। तो अभी सूफी गीत रखती हूँ और उसके 2 अंतरे ही पढ़ूंगी क्योंकि टाइम ऊपर ना हो इसलिए। स्वागत है जी धन्यवाद। मोरी रंग दे चुनरी आललार, सजन घर में जाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरी आललार, सजन घर में जाऊंगी, रंग रंग दे अनोखा ललार, सजन घर में जाऊंगी। चुनरी तो रंग दे रंग बिरंगी, चुनरी तो रंग दे रंग बिरंगी, भाए मुझे जो हो सतरंगी, पूरी कर दो ना, पूरी कर दो ना इच्छा हमार, तन मन रंग आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरी आललार, सजन घर में जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। सुन मुझ पे कोई रंग चढ़े ना, सुन मुझ पे कोई रंग चढ़े ना, ऐसा तू रंग दे और चढ़े ना, लेने आएंगे मेरे भरतार, ओढ़ उन्हें दिखलाऊंगी, लेने आएंगे मेरे भरतार, ओढ़ उन्हें दिखलाऊंगी, मोरी रंग दे चुनरी आललार, सजन घर में जाऊंगी। अभी अंतिम भी रखती हूँ प्लीज। अंग 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 रंग दे रंग अनूठे, अंग अंग रंग दे रंग अनूठे, मल मल धोऊं भले कबहू न छूटे, डोली बैठ जाऊं संग पिया दे, लौट के न फिर आऊंगी, डोली बैठ जाऊं संग पिया दे, लौट के न फिर आऊंगी, मोरी रंग दे चुनरी आललार, सजन घर में जाऊंगी, रंग रंग दे अनोखा हमार, सजन घर में जाऊंगी। हमें तो बार बार लौट के आना है, मतलब लौट के नहीं आऊंगी ये नहीं होगा, बार बार लौट के आएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सुंदर रजनीश जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर जी माइक आपके। जी, इतने खूबसूरत काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बधाई, बहुत सुंदर, और आपने समय का भी बहुत ख्याल रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया भी। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूजा के पास चलते हैं। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज मैं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्रम मैंने डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि सब ऐसे रचनाकार हैं कि किसका पहले और किसका बाद में, मेरे पास ये करने का वो नहीं था। आज ऐसा कोई क्रम नहीं है, इसलिए मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ। आप सब एक से बढ़कर एक हैं, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल था कि किसको बाद में और किसको पहले, तो मैंने बस रस के हिसाब से डिसाइड किया है, तो और कोई वरिष्ठता का कम नहीं है, ये मैं बताना चाहती थी। और डॉक्टर पूजा को आमंत्रित करती हूँ। और डॉक्टर पूजा जितनी खूबसूरत है उतना खूबसूरत उनका दिल है, और उतनी खूबसूरत उनकी वाणी है। वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, और मुझे लगता है आधे मरीज तो उन्हें देखकर उनकी बात सुन के भी खुश हो जाते होंगे। तो बस आपकी इसी खूबसूरती पर 2 पंक्तियां कहती हूँ।
कि ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। ख्याल रख रहे थे अपना कब से, पर अब हम दिल से लाचार हो गए। तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, तबीयत बिगड़ने लगी है दिन ब दिन, लगता है हम तेरे बीमार हो गए। वाह वाह लगता वाह है हम तेरे बीमार हो गए। बहुत सुंदर। बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे लगता है पहले तो बहुत सारे लोग आकर बीमार हो जाते होंगे उनको देख करके। सही बात है। जी, स्वागत पूजा जी। बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो हमारे साथ जो मेरी बहुत ही प्रिय शुभम जी बैठी हुई हैं, और मैं उनको उनकी परमिशन चाहती हूँ कि चलिए मैं अपना काव्य पाठ रखती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं, तो शुभम त्यागी इजाजत है? चलिए। सभी बहनों को मेरा बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह। और मैं समझती हूँ कि आज सब कवित्रियां हैं, तो मन में कुछ ऐसा आया कि आज बेटी का, जैसे कि अंशु ने कहा कि बेटियों का दिन है, तो बेटियों के लिए कुछ पढ़ा जाए। बिल्कुल। पर जैसे माँ मीना पानी को हमने नमन किया, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी जो एक ईश्वर के बाद जो आते हैं वो माता पिता आते हैं। तो कुछ माइयों से, 2 माइयों से मैं पहले माता और पिता को, दोनों को नमन करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना काव्य पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। सुनिएगा जी। माहिया रखती हूँ, पहला माहिया माँ के लिए रखती हूँ कि माँ की परछाई हूँ, माँ की परछाई हूँ, जो वो सावन है तो मैं पुरवाई हूँ। सावन है तो मैं पुरवाई हूँ। और अब बाबा के लिए कि बाबा तू छाया है, बाबा तू छाया है, तुझ में जीवन का आधार समाया है। बहुत सुंदर। आधार समाया है। वाह। और एक जो मैं अपने जीवन के बारे में हमेशा बोलती हूँ कि जीवन को लेके, या मैं कहूँ कि मेरी पहचान को लेके एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ अपने परिचय का, और उसके बाद जो है गीत आपके सामने रखूंगी बेटी को लेकर। तो देखिएगा, मोहब्बत और हिम्मत से, मोहब्बत और हिम्मत से नफस में आस रखती हूँ, मोहब्बत और हिम्मत से नफस में आस रखती हूँ, बिछड़ जाऊं न मिट्टी से कफस में पास रखती हूँ, जाऊं न मिट्टी से कफस में पास रखती हूँ। मैं पंछी हूँ, मुझे अपने परों पर नाज बेशक है, मैं पंछी हूँ, मुझे अपने परों पर नाज बेशक है। अहम मुझको न छू पाए, अहम मुझको न छू पाए, यही प्रयास रखती हूँ, अहम मुझको न छू पाए, यही प्रयास रखती हूँ, मोहब्बत और हिम्मत से नफस में आस रखती हूँ। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर। और मैं समझती हूँ सारी बेटियां आज हमारे साथ हैं, और आप सभी को समर्पित करती हूँ। और इस गीत का अगर कोई भी बंद, कोई भी पंक्ति अगर आपके दिल तक पहुंच जाए, तो आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। देखिएगा, स्वागत पूजा जी। बड़ी भावुक हो जाती हूँ जब ये गीत पढ़ती हूँ, पर फिर भी मैं एक रिस्क ले रही हूँ। तो देखिएगा कि बेटियों के भाल शोभित जहाँ रोली चंदन होता हो, बेटियों के भाल शोभित जहाँ रोली चंदन होता हो, मंदिर में पूजी जाती हो, बेटी का वंदन होता हो, मंदिर में पूजी जाती हो, बेटी का वंदन होता हो, असमत रौंदी जाती है और कोख में मारा जाता है, असमत रौंदी जाती है और कोख
लोक में मारा जाता है। वो धरा भी क्या धरा है जहाँ बेटी का क्रंदन होता हो, वो धरा भी क्या धरा है जहाँ बेटी का क्रंदन होता हो। बेटियों के भाल शोभित जहाँ रोली चंदन होता हो। और अब बन देखेगा, पहला बन जो है वो बाबा को समर्पित करती हूँ कि एक पिता के लिए जो बेटी का स्नेह होता है वो क्या होता है। जब चलती हो इठला कर, जब चलती हो इठला कर और झूम के सावन गाता हो, जब चलती हो इठला कर और झूम के सावन गाता हो। बाबुल का घर का वो अंगना उसे अपनी ओर बुलाता हो, बाबुल के घर का वो अंगना उसे अपनी ओर बुलाता हो। रो खिलेती हो खुद को ससुराल की मिट्टी की खातिर, रो खिलेती हो खुद को ससुराल की मिट्टी की खातिर। पहरे पड़ते हो कदमों में, पैरों में बंधन होता हो, पैरों में बंधन होता हो। बेटियों के भाल शोभित जहाँ रोली चंदन होता हो, मंदिर में पूजी जाती हो जहाँ बेटी का वंदन होता हो। और अगला बन की माँ क्या कहती है, माँ क्या सोचती है। जब जब निकले घर से बेटी माँ का सीना रोता हो, जब जब निकले घर से बेटी माँ का सीना रोता हो। चिंता में वो घुलती जाती माथे पसीना होता हो, चिंता में वो घुलती जाती माथे पसीना होता हो। निर्भया के जैसी उसकी भी, निर्भया के जैसी उसकी भी बेटी को कोई ना मारे, निर्भया के जैसी उसकी भी बेटी को कोई ना मारे। सोच सोच कर दिल में ये रूह में स्पंदन होता हो, सोच सोच कर दिल में ये रूह में स्पंदन होता हो। बेटियों के भाल शोभित जहाँ रोली चंदन होता हो। और इसका आखिरी बंद आपके सामने रखती हूँ कि बेटियां क्या चाहती हैं और कैसी होती हैं बेटियां। आखिरी बंद देखिएगा कि नेमत सी हैं बेटियां जैसे ख्वाब सुनहरा होता हो, नेमत सी हैं बेटियां जैसे ख्वाब सुनहरा होता हो। रहमत रहती है उन पर जैसे खुदा का पहरा होता हो, रहमत रहती है उन पर जैसे खुदा का पहरा होता हो। देवी बनने की चाह नहीं, देवी बनने की चाह नहीं, बस इंसान ही समझा जाए, देवी बनने की चाह नहीं, बस इंसान ही समझा जाए। चमकेगा फिर देश मेरा जैसे कोई कुंदन होता हो, चमकेगा फिर देश मेरा जैसे कोई कुंदन होता हो। बेटियों के भाल शोभित जैसे रोली चंदन होता हो, मंदिर में पूजी जाती हो बेटी का वंदन होता हो। चलिए बहुत शुक्रिया। और एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमने आज बेटियों की बात की है तो मैं कहती हूँ कि किसी भी समाज में अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं बेटियों के साथ, कुछ अगर मर्द जो है कुछ कुछ चीजें सुधार लें, कुछ कुछ चीजें उनके एटीट्यूड में चेंज आ जाए तो शायद कुछ स्थिति सुधर सकती है औरत की भी। बिल्कुल। तब मैं एक कविता कहती हूँ और आपके समक्ष रखती हूँ। देखिएगा कि शीर्षक है तो अर्थ है। मर्द तुम तब नहीं, मर्द तुम तब नहीं जब नारी पर वार करो, मर्द तुम तब नहीं जब नारी पर वार करो। संजो कर प्यार करने का अगर सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। संजो कर प्यार करने का अगर सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। मर्द तुम तब नहीं जब सोना चांदी से लाद दो, मर्द तुम तब नहीं जब सोना चांदी से लाद दो। मिश्री से बोल अगर कमा लाने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो, तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। मर्द तुम तब नहीं जब अभद्र शब्दों के बाण चलाओ, मर्द तुम तब नहीं जब क्या होता है कि गाली देना लड़कों की यूएसपी मानी जाती है कि वो गाली दे सकते हैं, तो ऐसा कोई किसी के ऊपर कॉपीराइट नहीं है इस चीज का कि मर्द तुम तब नहीं जब अभद्र शब्दों के बाण चलाओ। धैर्य का अगर परिचय देने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो।
धैर्य का अगर परिचय देने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। और मर्द तुम तब नहीं जब दहेज को अपना हक समझो। मर्द तुम तब नहीं जब दहेज को अपना हक समझो। उस आग से गर निकल पाने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। बहुत आग से गर निकल पाने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। और मर्द तुम तब नहीं जब बोझ लगे तुम्हें घर परिवार। मर्द तुम तब नहीं जब बोझ लगे तुम्हें घर परिवार। जरूरतों की गर गठरी उठा पाने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। और आखिरी पंक्ति और जो सबसे जरूरी है आज के परिवेश में, वो कहती हूँ कि मर्द तुम तब नहीं जब आबरू से खेल साहसी बन जाओ। मर्द तुम तब नहीं जब आबरू से खेल साहसी बन जाओ। सम्मान और प्रतिष्ठा गर जीत लाने का सामर्थ्य हो तो अर्थ है कि तुम मर्द हो। तो अर्थ है कि तुम मर्द। तो अर्थ है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर पूजा, बहुत सुंदर। और ये मैसेज बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं और शायद वॉच पार्टीज में और शेयरिंग में बाद में भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन सारे जो लड़के हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगे। बहुत सुंदर कविता डॉक्टर पूजा, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। इससे पहले कि आगे बढ़े, बहुत सारे लोग फेसबुक पर जुड़े हैं। समय की बाध्यता है इसलिए मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, पर एक बार सबका नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि आप सबका प्यार और विश्वास होता है, इसीलिए हम बार बार आने का, बार बार आयोजन करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि गंगानिया जी, ईश कुमार गंगानिया जी, सुमन देवी, बहुत सारे नाम हैं, गौरव कृष्ण शास्त्री जी, और एक करके बहुत सारे कमेंट्स भी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेशु खट्टर जी, मुद्रिका सिंह जी, मेरी सिस्टर्स हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, और सुमन देवी जी, मेरी माता जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ी हुई है रेखा बदुरिया जी, बहुत स्वागत है जी, ग्वालियर से बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं आप, मेरी बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी दोस्त। वाह जी जी, उनको मैं काफी लाइव सुनती भी हूँ। हम भी जुड़े हुए हैं और कुछ व्हाट्सएप पे एक आध बार बात हुई है। रेखा दीदी को सादर प्रणाम। रेखा दीदी बहुत सुंदर, बहुत रेखा दीदी हमेशा सबको बहुत स्नेह देने वाली और बहुत सुंदर कवयित्री। दीदी पहले ओज पढ़ा करती थी अंशु जी, और मुझे वो मिली तो उन्होंने मुझे अपने श्रृंगार के गीत भी सुनाए, कुछ मुक्तक सुनाए श्रृंगार के। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी मेरा सुझाव है कि आप ओज तो पढ़ती हैं लेकिन श्रृंगार भी पढ़ें तो वो भी अच्छा है। तो उसके बाद उन्होंने श्रृंगार के गीत भी पढ़ने प्रारंभ किए और आज वो ओज, श्रृंगार और समसामयिक रचनाएं, विभिन्न तरह के काव्य पाठ बहुत अच्छा करती हैं। तो ऐसी दीदी हमेशा उनका स्नेह मिलता है। बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी की तरफ से जी, हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। यूं ही हमारे साथ बने भी रहिए, बाकी सब भी शेयर भी करते रहिए ताकि ये सुंदर वाणी, ये सभी की बातें सब बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रजनी जी के पास चलते हैं। रजनी जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, एकदम क्लियर रजनी जी आवाज आ रही है। ओज लिखती हैं तो उनके लिए दो पंक्तियां कहती हूँ कि कंगन के बंधन नहीं अब हाथों में तलवार चाहिए। कंगन के बंधन नहीं अब हाथों में तलवार चाहिए, और कांप जाए दुश्मन की रूह तक, कांप जाए दुश्मन की रूह तक, हर तलवार में वो धार चाहिए, हर तलवार में वो धार चाहिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रजनी जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत स्वागत। मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार है, जिनको मैं जानती हूँ। और पल्लवी दीदी है, आज पहली बार आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। सभी को जानती हूँ, बहुत अच्छे से सभी से परिचय है मेरा। मैं बार बार म्यूट इसलिए कर रही थी अपने आप को क्योंकि मेरी 3 साल की बेटी है और बहुत शोर मचाती है घर में, तो आप सब परेशान ना हो तो मैं बार बार म्यूट कर दे रही थी।
चलिए, समय का अपना अभाव है तो मैं सीधे सीधे अपनी कविता, अपना गीत रखती हूँ। पहले एक मुक्तक रखती हूँ मैं। सम्मान है से माँ सरस्वती, माँ शारदे का तो हमने आशीर्वाद प्राप्त कर ही लिया है, लेकिन एक मुक्तक रखती हूँ माँ पिता के चरणों में। सुनिएगा। स्वागत। अपनी पावन ये धरती है, पावन आकाश सारा है। अपनी पावन ये धरती है, पावन आकाश सारा है। ममता के शीतल आंचल से यहाँ बहती प्रेम की धारा है। कहते हैं जिसकी सेवा से ही तीर्थ धाम हो आए, कहते हैं जिसकी सेवा से ही तीर्थ धाम हो आए, उन माता पिता के चरणों में शत शत प्रणाम हमारा है। उन माता पिता के चरणों में शत शत प्रणाम हमारा है। और जैसा कि अंशु बहन ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस भी है, तो एक मुक्तक में बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहूंगी। बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है। बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है। बेटियां खुशियों भरी मोतियों की माला है। बेटियां प्रार्थना उपासना से पावन है। धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है। धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है। और जैसा कि अंशु बहन ने कहा कि मैं ओज की कवित्री हूँ, मैं श्रृंगार भी पढ़ती हूँ और मंच पर ज्यादा श्रृंगार ही पढ़ना होता है। लेकिन न जाने क्यों लॉकडाउन में जितना भी मैंने ऑनलाइन कवि सम्मेलन किए, कोई कार्यक्रम किया, तो मैंने ओज ही पढ़ा उस पर। तो एक मुझे नई पहचान बनी कि मैं ओज पढ़ती हूँ। लेकिन आज एक मन है कि मैं एक बहुत सादगी भरा एक गीत है मेरा, जो हमारे संस्कार को छूता है। अब देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ गया है, सब संस्कार भूल गए हैं, बच्चे का ध्यान कहाँ चला गया है, टेलीफोन पे चला गया है, माँ पिता के प्रति कोई कर्तव्य उनका नहीं रहा है। तो ऐसे में गीत मेरा होता है, मैं वो गीत आप सभी के मध्य पढ़ना चाहूंगी। सुनिएगा, सभी बहनों का ध्यान चाहूंगी मैं। सुनिएगा। लौट अब तू परंपरा, लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा। लौट अब तू परंपरा, लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा। डूब रही अंधकार में परंपरा, डूब रही अंधकार में परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा। लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा। इस गीत का पहला बंद रखती हूँ। सुनिएगा कि घर की सब मुडेर सोनी होने लगी है। पल्लवी दीदी का ध्यान चाहूंगी। सुनिएगा दीदी, आप भी कुछ इसी तरह लिखती हैं तो मैं विशेष ध्यान आपका चाहूंगी। मैं सुन लगातार रही हूँ, लेकिन म्यूट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास में कहीं कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। घर की सब मुडेर सोनी होने लगी है, कागा की आवाज भी नहीं होने लगी है। घर की सब मुडेर सोनी होने लगी है, कागा की आवाज भी नहीं होने लगी है। सूखने लगा है अंगना ये हरा भरा, सूखने लगा है अंगना ये हरा भरा,
मिट रही है संस्कार की परंपरा, लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा, राजा रानी परियों की कहानियां नहीं, दादी नानी वाली अब निशानियां नहीं, राजा रानी परियों की कहानियां नहीं, दादी नानी वाली अब निशानियां नहीं, अब नहीं वो लोरियों की धुन जरा जरा, अब नहीं वो लोरियों की धुन जरा जरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा, लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा, रिश्तों की मझधार डगमगा रही है क्यों, बिन लिए पतवार चली जा रही है क्यों, रिश्तों की मझधार डगमगा रही है क्यों, बिन लिए पतवार चली जा रही है क्यों, जी रहा है इंसान आज क्यों मरा मरा, जी रहा है इंसान शानदार शानदार, मरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा, बहुत शानदार मिट शानदार, रही है संस्कार की परंपरा, लौट अब तू परंपरा, मिट रही है संस्कार की परंपरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस 2 मुक्तक और मैं अंत में रखना चाहूंगी अपना। और अभी अंशु जी ने कहा था कि तो आपकी तबीयत ठीक हो, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा अभी टेस्ट चल रहा है, क्या पता भगवान की दुआ सब ठीक निकले। अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए आवाज भी पूरा खुल के नहीं मैं बोल पा रही हूँ, गला सूख रहा है मेरा। और टेस्ट मेरा होने गया है, देखिए रिपोर्ट क्या आती है। मैं कुछ ठीक ही होगा, बढ़िया। 2 मुक्तक और रखती हूँ मैं आपके मध्य, सुनिएगा। स्वागत। आजकल देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार की कितनी खबरें सुनने में आ रही हैं। अच्छा, बेटियों के साथ हो रहा है वो बात अलग है, अब 6 महीने की बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ में भी किस तरह की संगीन अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किया जा रहा है, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तब मन में एक पीड़ा उठी और उस पीड़ा ने 2 मुक्तक को जन्म दिया, सुनिएगा। जब जिस्मानी भूख उठीले दानव रूप निकलते हैं, जब जिस्मानी भूख उठीले दानव रूप निकलते हैं, वह नारी के तन को घूर घूर कर खूब मचलते हैं, वह नारी के तन को घूर घूर कर खूब मचलते हैं। संस्कारों ने आंख मूंद ली, विश्वासों ने कह डाला, संस्कारों ने आंख मूंद ली, विश्वासों ने कह डाला, किसको अपना बोले देखो सब रिश्ते अब छलते हैं, किसको अपना बोले देखो सब रिश्ते अब छलते हैं। माँ बेटी और बहन बहू सब पर खतरा मंडराता है, माँ बेटी और बहन बहू सब पर खतरा मंडराता है। दफ्तर या बाजार नहीं, घर में भी दिल घबराता है, दफ्तर या बाजार नहीं, घर में भी दिल घबराता है। जिन नन्ही कोमल कलियों ने पाया ना आकार अभी, जिन नन्ही कोमल कलियों ने पाया ना आकार अभी, उस पर भी शैतान दरिंदा जुल्म सितम कर जाता है, उस पर भी शैतान दरिंदा जुल्म सितम कर जाता है, उस पर भी शैतान दरिंदा जुल्म सितम कर जाता है। तो बस मैं इसी मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज बस इतना ही, फिर कभी आने का मौका होगा तो जरूर अपने कुछ नए गीत सुनाऊंगी। लेकिन अब मैं विदा भी ले रही हूँ, इस लाइव से भी विदा ले रही हूँ, माफी चाहूंगी इसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं ठीक हूँ। तो मैं विदा लेती हूँ आप सभी को। आप शीघ्र ही ठीक होंगी। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया।
जी बिल्कुल, हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएँ और टेस्ट भी नेगेटिव आए। मुझे ये बात नहीं पता थी। बहुत बहुत ख्याल स्वागत। रखिए अपना। जी। नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो जी। बताया था उन्होंने कुछ दिन पहले, पर ऐसे इतनी ज़्यादा खराब है ये नहीं आइडिया था मुझे भी, नहीं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करती। खैर हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ और काफ़ी दिन हो गए हैं असल में उन्हें खाँसी हो रही थी। पिछले हफ्ते बात हुई थी तब खाँसी थी, तो मुझे लगा हफ्ते में शायद ठीक हो जाएँगी। मतलब इतना खराब हो जाएगा नहीं सोचा था। एनीवेज़ थोड़ा वेदर भी चेंज है तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएँ और कोई प्रॉब्लम ना आए, टेस्ट भी नेगेटिव आए। ये कुछ समय ही ऐसा चल रहा है कि पहले सर्दी-खाँसी होती थी तो आप सब मानेंगे, मेरे को लगता है हम लोग दवाई भी नहीं खाते थे सर्दी-खाँसी की, तो कुछ गरम चीज़ें ले लेते थे और लगता था कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अब सर्दी-खाँसी भी इतनी डरावनी होने लगी है, ये ऐसा पहली बार ही हुआ है। बिल्कुल। बस इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पल्लवी जी के पास चलते हैं। स्वागत स्वागत है अंशु जी। स्वागत है पल्लवी जी। पल्लवी जी एक मुक्तक से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी स्वागत। मैंने पल्लवी जी को श्रृंगार पढ़ते हुए सुना है, तो एक श्रृंगार का मुक्तक कहती हूँ उनके लिए। स्वागत। ऑल्दो मेरी उनकी जितनी खूबसूरत आवाज नहीं है। नहीं, बहुत कुछ संचालन कर रही हैं आप। जी बहुत सुंदर आपकी आवाज है, आपको खुद ही एहसास नहीं है बस। थैंक यू। मेरे दिल के अधूरे घर में तुम आकर यूं बस जाओ। मेरे दिल के अधूरे घर में तुम आकर यूं बस जाओ। तेरी सांसों की खुशबू से तुम इस घर को महकाओ। तेरी सांसों की खुशबू से तुम इस घर को महकाओ। छू लो धड़कन बिन छुए हथेली को। कोरोना टाइम में लिखा है ना इसलिए। छू लो धड़कने में बिन छुए हथेली को। ज़हन में यूं बहो के तुम बाहर फिर न जा पाओ। ज़हन में यूं बहो के तुम बाहर फिर न जा पाओ। बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन पटल को और इस पटल के माध्यम से जुड़े हमारे जो भी श्रोतागण हैं, जो भी मेरी कवित्री सखियां हैं, अग्रजा हैं, दीदी लोग हैं, आप सबके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं पल्लवी त्रिपाठी नोएडा से, जैसा कि मुझे मंच से आदेश हुआ है, कार्यक्रम की अध्यक्षा शुभम त्यागी जी जो कि देश की एक जानी मानी कवित्री हैं, उनसे अनुमति लेने के साथ साथ मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां, क्योंकि समय की बाधा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जल्दी से पढ़ के और अपने वाणी को विराम दूं। सर्वप्रथम अपने तमाम इष्ट को याद करते हुए पटल। स्वागत। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ पटल को। हम सबकी पंक्तियां हैं, वो सिर्फ मेरी नहीं है। इस आह्वान में सम्मिलित हूँ। सुनिएगा कि यदि शुरुआत में ही भज ले गणेश को तो शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाएंगे। यदि शुरुआत में ही भज ले गणेश को तो शुभ काज सिद्धि के विधान मिल जाएंगे। मातु पितृ को नवाए शीश नित्य, घर से ही तीर्थ बिना ही भगवान मिल जाएंगे। तीर्थ बिना ही भगवान मिल जाएंगे। अंशु जी आपको सौंप रही हूँ पंक्ति कि तीर्थ बिना ही भगवान मिल जाएंगे। राग द्वेष छोड़ कर नेह बांटते चले, तो जितने प्रेम से आज आपने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया कि राग द्वेष छोड़ कर नेह बांटते चले तो दिल में सभी के स्थान मिल जाएंगे। शारदे को मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखिनी तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखिनी तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। मातु शारदे को सौंप देंगे आप लेखिनी तो दुनिया के सारे सम्मान मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे है, बच्चियों का दिन है आज,
और यूं तो सब दिन हमारे बच्चों का है, हमारी संतानों का है, बेटियों का है, लेकिन विशेष रूप से जिस तरह से आज बहुत सारे विसंगतिपूर्ण जो घटनाक्रम अपने देश में चल रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं को और बच्चियों से जुड़े हुए, तो ऐसे में मैं एक आह्वान करती हूँ कि हमें सिर्फ याद रखना है कि हम देवी के दशम स्वरूप भी हम ही हैं। ये मेरा अपना मानना है कि जब दानवों से देवता परास्त होते हैं तब दुर्गा अवतरती हैं। हमें आवश्यकता है खुद को पहचानने की। बहुत शीघ्र अतिशीघ्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। 4 पंक्तियों से आह्वान करती हूँ माँ दुर्गा का और उसके बाद अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगी। रजनीश जी हमसे जुड़ी हुई हैं। रजनी जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। पूजा जी डॉक्टर हैं, अंशु जी एक कॉर्पोरेट वुमेन हैं, शुभम जी के बारे में भी सब कुछ बताया गया। तो हम सब स्वयं में देखें कि हमें सिर्फ स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। माँ के दशम स्वरूप को याद करती हूँ 4 पंक्तियों से, आप सबको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि महिषासुर मर्दिनी महातपा, मंजीर रंजिनी महाबला, चंचला चंद्र घंटे चपला, चित्रा चितिरूप चला अचला, कमला कमले नयनी काली, कैशोरी कन्या क्रूर कला, सावित्री सर्वासुर हंत्री, सुर सुंदरी स्वाहा स्वधा सबला, सुर सुंदरी स्वाहा स्वधा सबला, सुर सुंदरी स्वाहा स्वधा सबला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें सिर्फ बहुत शुक्रिया, हमें यही अपने रूप पहचानने हैं। इसमें मैंने 4 पंक्तियों में विभिन्न रूप बताए आप सबको। चलिए हम उस देश में रहते हैं जहां पर हम धरती को माँ कहते हैं। अपने देश भारत माता को हमने माता का दर्जा दिया हुआ है, गंगा मैया को हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है। और जैसे कि अंशु जी ने बताया कि मैं अपने जिले से नमामि गंगे से मनोनीत होकर, जल शक्ति मंत्रालय से मनोनीत होकर जिला सह संयोजिका हूँ, तो माँ गंगा को आधारित एक गीत पढ़ती हूँ। ये एक कवित्री के रूप में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी दोनों ही जिम्मेदारियों का उत्तर निर्वहन है। मैं 4 पंक्तियां माँ गंगा के प्रणाम करते हुए उस गीत की तरफ आप सबको लेके चलती हूँ। सुनिएगा कि जय जय सूरसरी, जय जय सूरसरी, जय मंदाकिनी नमामि गंगे नमोस्तुते, जय जय सूरसरी। और मेरी ये स्तुति जल शक्ति मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी पड़ी हुई है कि जय जय सूरसरी, जय मंदाकिनी नमामि गंगे नमोस्तुते, जय जग पावनी जगत सुहाविनी नमामि गंगे नमोस्तुते, जय ध्रुव नंदिनी, जय जय सूरधुनी नमामि गंगे नमोस्तुते, जय जय जाह्नवी जगत सुहाविनी नमामि गंगे नमोस्तुते, नमामि गंगे नमोस्तुते, नमामि गंगे नमोस्तुते। माँ गंगा हमारे लिए क्या है, हमारी संस्कृति के लिए क्या है। बहुत शुक्रिया, लंबी स्तुति है, समय की बाध्यता है। एक गीत पढ़ती हूँ, आप सबका ध्यान मिले और आप सबको स्नेह मिले। पंक्तियां शुरू करती हूँ। सदियों से जो कहे कहानी, सदियों से जो कहे कहानी संस्कृति के उत्थान की, गंगा केवल नदी नहीं ये झलक हमारे शान की, सदियों से जो कहे कहानी संस्कृति के उत्थान की, सदियों से जो कहे कहानी संस्कृति के उत्थान की, गंगा केवल नदी नहीं ये झलक हमारे शान की। हमारे पुराणों के अनुसार माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ आप सबके सामने रखती हूँ। सुनिएगा कि जेठ माह की शुक्ला दशमी धरती को उपहार दिया, त्रिपथगा का वेग समूचा गंगाधर ने धार लिया। त्रिपथगा यानी कि जब वो बैकुंठ से अपने ब्रह्म कमंडल से निकली तो उनके 3 रास्ते उन्होंने अपनाए। उनका एक रास्ता जो कि पृथ्वी पे आया, एक वो पाताल लोक में गई, दूसरा वो स्वर्ग में विचरी। उनके तीनों के नाम भी अलग अलग बताती हूँ, ये हमारे पुराणों के हिसाब से। और जब वो धरती पे आ रही थी तो उनका वेग इतना ज्यादा था कि भगवान शंकर ने, इसीलिए उनको गंगाधर कहा गया, कि अपने जटाओं में उनको धारण किया। पंक्तियां रखती हूँ, फिर से सुनिएगा कि जेठ माह की शुक्ला दशमी धरती को उपहार दिया, त्रिपथगा का वेग समूचा गंगाधर ने धार लिया,
प्रभावती पाताल गगन में मंदाकिनी विचर आई, ब्रह्म कमंडल वासिनी गंगे यहाँ भगीरथ कहलाई। एक सपूत की पुण्य तपस्या के अनुपम वरदान की, एक सपूत की पुण्य तपस्या के अनुपम वरदान की, गंगा केवल नदी नहीं ये झलक हमारे शान की। और माँ गंगा ने धरती पे आके, बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हम भारत के नक्शे से सिर्फ माँ गंगा को हटा दें तो हम सिर्फ रेत का एक ढेर बन के रह जाएंगे। गंगा विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है, सबसे शुद्ध सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने माँ भारत को हम सबको क्या दिया वो मैं रखती हूँ, सुनिएगा। कि कल कल करती आई उच्छल श्वेत धार मैदानों में, माँ बन करके प्राण फूंकती फल फूलों में दानों में, अंग लगाई बंजर भूमि शस्य श्यामला कहलाई, चांदी जैसी उजली लहरें उतरी चढ़ती लहराई, महाकुंभ में दुनिया गाए गाथा तीर्थ महान की, महाकुंभ में दुनिया गाए गाथा तीर्थ महान की, गंगा केवल नदी नहीं ये झलक हमारे शान की। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ इस रचना की कि गंगा माँ ने तो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, कि माँ गंगा ने तो जब हमें हमारी धरती को छुआ तो हमें तो कहते नहीं उन्होंने सर्वस्व दे दिया, लेकिन हम लोगों ने जो नाकदरी की है माँ गंगा की, कि विश्व की सबसे पवित्र नदी आज विश्व की सबसे गंदी नदियों में गिनी जाने लगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जो प्रयास हुए वो बहुत, उनका एक हमें द्रष्टव्य उनका हमें सामने प्रतिफल मिल रहा है देखने को। लेकिन फिर भी मैं लोगों को सजग करते हुए क्या कहती हूँ, सुनिएगा। जन्मों से व्याकुल भागीरथ पितरों को तार गई, जन्मों से व्याकुल भागीरथ के पितरों को तार गई, कलयुग की कुछ निर्मम निष्ठुर औलादों से हार गई, तन मन मैला कूड़ा करकट क्या क्या नहीं दिया हमने, तन मन मैला कूड़ा करकट क्या क्या नहीं दिया हमने, सिर्फ स्वच्छता गंगा को अपवित्र नहीं खुद अपना अहित किया हमने, गंगा को अपवित्र नहीं खुद अपना अहित किया हमने, सिर्फ स्वच्छता नहीं बात है अब माँ के सम्मान की, सिर्फ स्वच्छता नहीं बात है अब माँ के सम्मान की, गंगा केवल नदी नहीं है झलक हमारे शान की, एक साथ जहाँ जले आरती और लपटे शमशान की, गंगा केवल नदी नहीं ये झलक हमारे शान की, झलक हमारे शान की। जाते जाते, क्योंकि बहुत शुक्रिया, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 2 मुक्तक पढ़ देती हूँ, क्योंकि मेरी जो मुख्य पहचान है वो गीत की और श्रृंगार की कवित्री के तौर पे है। लेकिन मुझे लगा कि अभी श्रृंगार रस से तो हमें शुभम जी भी सरोबार करेंगी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार अपनी जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका भी निर्वहन करूँ। प्रेम के मैं 2 मुक्तक पढ़ती हूँ और उसके बाद अपना स्थान लूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रेम क्या है, हमारे देश में प्रेम की जो परिभाषाएं हैं और अनन्य उदाहरण है प्रेम के, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा उदाहरण लगता है वो है श्री कृष्ण और राधे जी का। अपने मन की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, पटल का आशीष मिले, मैं शुरू करती हूँ। कि साल साल भर प्यासे चातक, साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं, सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं, राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं, राधे सर हमने कान्हा आते देखे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जो हमारे दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोतागण हमें देख रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबके नाम ये 4 पंक्तियां करती हूँ, सुनिएगा। अंशु जी ने इतना सुंदर मंच सजाया, उसके लिए उनका पुनः आभार करती हूँ। पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि 2 हासिल है इस जीवन के,
दो हासिल है इस जीवन के, पहला बचपन दूजे तुम। दो हासिल है इस जीवन के, पहला बचपन दूजे तुम। दो काबिज है इस जीवन पे, पहली धड़कन दूजे तुम। दो काबिज है इस जीवन पे, पहली धड़कन दूजे तुम। अपनी शर्तों पे दुनिया को जीत चुके हैं, लेकिन हम अपनी शर्तों पे दुनिया को जीत चुके हैं, लेकिन हम दो के आगे हार गए हैं, एक चंचल मन दूजे तुम। दो के आगे हार गए हैं, एक चंचल मन दूजे तुम। एक चंचल मन दूजे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और बिल्कुल ठीक कह रही थी पल्लवी जी की उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन अगर आप दो मुक्तक श्रृंगार के नहीं सुनाती तो अधूरा अधूरा लगता। मैं आपको अनुरोध करती कि आप श्रृंगार भी जरूर पढ़ें। बिल्कुल, अगली बार जब आएंगे तो सिर्फ श्रृंगार के ही गीत पढ़ूंगी, क्योंकि अभी समय की बात नहीं, आपने गंगा मैया पर भी बहुत सुंदर रचना पढ़ी। सुनना है हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ अध्यक्षा जी बची हैं। मुझे लगता है ये स्टिल लेकिन मैं चाहूंगी, और मुझे लगता है पटेल की भी ये इच्छा होगी कि हम अध्यक्षा जी को सुने, उसके पूर्व हम आपका भी कुछ आपकी पसंदीदा रचनाएं, कुछ आपकी जरूर सुनना चाहेंगे। नहीं, कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा हो जाएगा अंशु जी, क्योंकि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया है, और आप जितना मुझे समय देंगी मैं उसमें से अपना समय काट लूंगी, और उसमें से आप भी हम दोनों पढ़ लेंगे, बस आप बता दीजिएगा। और क्योंकि आपने इतना सुंदर मंच सजाया है हम सब के लिए, तो आप भी कुछ जरूर सुनाएं, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सुनाएं, हम सभी सुनाएं। और मैं खुद ही आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप जहाँ बहुत अच्छी कवयित्री हैं, BMW में भी बहुत प्राचीन है, तो मेरा भी आप रोध की कुछ मन जरूर सुनिए। स्वागत है अंशु जी। स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबको नमन करती हूँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ सब हमारी अध्यक्षा महोदया को सुनना चाहती हैं, इसलिए मैं बस मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करती हूँ और शुरू करती हूँ कुछ दोहों से, जो मैं भी वैसे श्रृंगार लिखने का प्रयत्न करती हूँ, लेकिन अभी कुछ घटनाओं से या दुर्घटनाओं से मन बहुत व्यथित हुआ था, तो कुछ दोहे हुए तो वो सुनाती हूँ, वो कहती हूँ। स्वागत है। बहुत आभार। लाशें फैली हर तरफ, छोड़ी ना पर आस। ये कोरोना से रिलेटेड भी है और जो हो रहा उससे भी रिलेटेड। लाशें फैली हर तरफ, छोड़ी ना पर आस। मसल रहे हो तितलियां, मसल रहे हो तितलियां, निश्चित तेरा नास। मसल रहे हो तितलियां, निश्चित तेरा नास। कितनी भी आपदा आ जाए उस पर हम सह सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है उससे मुझे लगता है विनाश को कोई नहीं बचा सकता, जैसा कि रजनी जी ने भी कहा। और एक एक्चुअली मुझे लगता है एक रचना मैंने लिखी थी हाथरस की दुर्घटना के बाद, तो मुझे लगता है आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, तो वो पढ़ती हूँ मैं, एक छोटी सी रचना जो कि सभी बहनों को समर्पित है, क्योंकि जैसा उन्होंने भी कहा, मैं यही कहना चाहूंगी कि अब हमें खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम किसी और पर कितना भरोसा करेंगे, क्योंकि वो भरोसा अक्सर टूट रहा है। तो बस उन सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना है। उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना है। कानून नहीं है अगर देश में, तुम्हें शासक बन जाना है। कानून नहीं है अगर देश में, तुम्हें शासक बन जाना है। कानून नहीं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी दुर्घटनाओं के रिजल्ट्स, जो कानूनी कार्रवाई है, वो होने में कई साल लग जाते हैं, तो उसे कानून तो नहीं कहा जा सकता। और बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें बाहर कर दो तुम।
बुरी नजर जो डाले उसकी आंखें बाहर कर दो तुम, अस्मिता जो भंग करे उसे नपुंसक स्वयं बनाना है। अस्मिता जो भंग करे उसे नपुंसक स्वयं बनाना है। और उन तमाम बहनों को कहना चाहती हूँ जिनके घरों में दुराचारी रहते हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि माँ, बहन, पत्नी, बेटी हो, औरत हो क्यों भूल गई तुम। माँ, बहन, पत्नी, बेटी हो, औरत हो क्यों भूल गई तुम। अपने घर के दुशासन को तुमको स्वयं जलाना होगा। अपने घर के दुशासन को तुमको स्वयं जलाना होगा। कमजोर नहीं तुम, कमजोर नहीं तुम खुद जननी हो। अक्सर महिलाएं अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं, उस पर कहती हूँ, कमजोर नहीं तुम खुद जननी हो। खत्म करोगी नामर्दों को वादा ये कर जाना होगा। खत्म करोगी नामर्दों को वादा ये कर जाना होगा। ये उन्हीं सब महिलाओं पर है जिनके घर पर दुराचारी खुद पैदा होते हैं। पालती हो जाने क्यों तुम आस्तीन के सांपों को। ऐसे लोगों को इंसान कहना तो पाप होगा। पालती हो जाने क्यों तुम आस्तीन के सांपों को, ऐसे पापी की खातिर ममता को कफन पहनाना होगा। ऐसे पापी की खातिर ममता को कफन पहनाना होगा। और बस इसकी आखिरी पंक्तियां, प्रियंका, निर्भया, मनीषा कितनी और गवाओगी। प्रियंका, निर्भया, मनीषा कितनी और गवाओगी। फिर से पूजी जाए दुर्गा, फिर से पूजी जाए दुर्गा, काली तुम्हें बन जाना होगा। फिर से पूजी जाए दुर्गा, काली तुम्हें बन जाना होगा। उठो बहनों, अब तुम्हें सांसों का कर्ज चुकाना होगा। ये मेरे बिल्कुल मन की पंक्तियां थी, क्योंकि दिल बहुत दुखा था तब ये लिखी। मैं इस तरह लिखती नहीं हूँ, ज्यादातर तो श्रृंगार ही लिखती हूँ। और मुझे लगता है एक दो श्रृंगार के माइया पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये यूं मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन कभी जब दिल बहुत दुखता है तब ऐसा लिखने का प्रयत्न करती हूँ। और यहाँ मौजूद सभी सुंदर और खूबसूरत कवित्रियों की शान में कुछ माहिया पढ़ती हूँ श्रृंगार के। स्वागत है। आईना देखकर। नशा इश्क दा करनिया, नशा इश्क दा करनिया, सबनों खबर लग गई, सबनों खबर लग गई, तेरे ते मरनिया, सबनों खबर लग गई, तेरे ते मरनिया। गान इश्क दे गावांगे, गान इश्क दे गावांगे, हुन जग मिल जाइए, हुन जग मिल जाइए, असा दूर ना जावांगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता है, उस पर एक माहिया कहती हूँ। बागा विच फुल कोई ना, बागा विच फुल कोई ना, फुल तां इत्थे आया, फुल तां इत्थे आया, फुल्लां दी फुल कोई ना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रुत प्यार वाली आई, रुत प्यार वाली आई, करो ना मुकया, उन आजा हर जाई। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और बस एक आखिरी माहिया पढ़ती हूँ। इसमें एक शब्द है मी, जिसका मतलब है बरसात। बरसात। हुन मी कद बरसेगा, हुन मी कद बरसेगा, चांद चकोर वांगू,
चांद चकोर वांगू फिर कोई तरसेगा। बहुत वाह खूब। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है अब हम उस घड़ी में आ गए हैं, उस समय पर आ गए हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, मंच पर भी और फेसबुक लाइव में भी। कुछ पंक्तियों से हम आमंत्रित करते हैं सब मिलकर आदरणीय शुभम जी को। जी बिल्कुल। सब उनकी आवाज के भी फैन हैं, उनकी गायकी के भी फैन हैं, उनकी बिल्कुल। कविताओं के भी फैन हैं, तो मुझे लगता है सब एसी हैं आपके फैन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 2 पंक्तियां देती हूँ आपको। तलबगार है तेरी आवाज के कुछ अर्ज कर के हो नौ बहार। तलबगार है तेरी आवाज के कुछ अर्ज कर के हो नौ बहार। मुरीद खास है तेरे अंदाज के, मुरीद खास है तेरे अंदाज के। आज करते हैं बयान इकरार, आज करते हैं बयान इकरार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हम सब की तरफ से हमारी बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बड़ी, बहुत टैलेंटेड, सबका दिल जीतने वाली कवियत्री शुभम जी का हार्दिक स्वागत। स्वागत शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 प्रणाम और बहुत धन्यवाद संपूर्ण मंच का, आदरणीय अंशुपाल जी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा बनाया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अंशुपाल जी का। और तमाम जो मेरे दर्शक, मेरे श्रोता, मेरे फैन, मेरे एसी तमाम लोग सुन रहे हैं, मोबाइल से देखा, तमाम कमेंट्स भी थे, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कहीं ना कहीं कि इतने लंबे समय से लाइव आने के बाद भी लोगों की जिज्ञासा एक रहती है कि ये सुना जाए, ये सुना जाए। मैं सभी का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि मुझे आज कमेंट नहीं दिख रहे हैं, अंशु जी देख रही हैं, तो मैं उन तक बहुत धन्यवाद पहुंचाती हूँ उनसे कि वो जो सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक भी धन्यवाद पहुंचाएं। जिन्होंने लाइक, शेयर, कमेंट किया हुआ है, सभी का आभार, शुक्रिया। और मैं जल्दी से प्रारंभ होती हूँ क्योंकि समय की सीमाएं जैसे सबके लिए थी वैसे ही बिल्कुल मेरे लिए भी हैं, और हम 1 घंटे से ऊपर क्रॉस कर गए हैं। नहीं अध्यक्षा जी, आप पर कोई समय सीमा नहीं है क्योंकि आपको अवलोकन भी करना होता है, तो आप पर कोई समय सीमा नहीं है जी। मैं सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ और प्रारंभ होना चाहती हूँ, और बहुत धन्यवाद करती हूँ अंशुपाल जी का, जो एक BMW बड़ी कंपनी में कार्यरत भी हैं, और इतने बिजी शेड्यूल के बाद, और मुझे लगता है क्योंकि वहां भी शायद काम वर्क टू होम चल रहा होगा, तो इसीलिए वो ये सब लाइव भी कर पा रही हैं, नहीं तो शायद बहुत मुश्किल होता उनके लिए लाइव सेशन और वो सब करना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम माँ वीणा पानी की वंदना के साथ आदरणीय रजनीश गोयल जी ने शुरू किया। बहुत ही सुंदर माँ की वंदना, और साथ ही साथ उनकी जो पंक्तियां थी, सावन साजन मतवाला दिल घायल हो गया, वो मुझे अभी तक मेरे कानों में मिश्री जैसी हो गई है। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आदरणीय रजनीश गोयल जी ने किया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कहा भी कि अभी 2 वर्षों से हैं, लेकिन वो कहीं से कहीं लग ही नहीं रहा कि 2 वर्षों में इतना सुंदर सृजन हो सकता है। बहुत शुभकामनाएं रजनीश गोयल जी। और उसके बाद जिन्होंने काव्य पाठ किया वो होती हैं डॉक्टर पूजा जी, जो डॉक्टर तो है ही और बहुत अच्छी प्यारी कवियत्री भी हैं। जितना अच्छा दिखती हैं उतना अच्छा लिखती हैं। तमाम जगह आप पदाधिकारी हैं, तमाम साहित्यिक संस्थाओं की भी और काव्य कॉर्नर की भी, तमाम चीजों की मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा आपने माही बहुत अच्छे माता पिता पर पढ़े थे, बेटियों पर, पुरुषों पर। बहुत सुंदर काव्य पाठ पूजा जी। और एक और नाम, बहुत प्यारा नाम, रजनी जी हमारे बीच काव्य पाठ करके गई, और बहुत सुंदर काव्य पाठ उनका निसंदेह रहा। लेकिन तबीयत उनकी क्योंकि ठीक नहीं थी, इसलिए लाइव से चली गई। मेरी शुभकामनाएं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस इस कविता के मंच पर, कविता के क्षेत्र में वापस अपनी पूरी तरीके से भागीदारी दें। जल्दी से वो स्वस्थ रहें। और अभी जिन्होंने काव्य पाठ किया इससे पहले, यानी कि पल्लवी त्रिपाठी जी ने नमामि गंगे पर बहुत सुंदर काव्य पाठ करके गई। मेरी अगर आवाज सुन रही हूँ तो अपनी प्रतिक्रिया देती रहें, क्योंकि आज सब कुछ ठीक है। और बहुत ही सुंदर अभी काव्य पाठ किया अंशुपाल जी ने। सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं जल्दी से प्रारंभ होना चाहती हूँ, और जल्दी से भी प्रारंभ के बाद जल्दी अपनी कुछ मन की बातें आप सब तक रखना चाहती हूँ। सर्वप्रथम अपने परिचय की 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा आप सब भी। स्वागत। मैं आसाती की चिंगारी
शहर मेरठ से आई हूँ, मैं आजादी की चिंगारी, शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। बहुत खूब, बहुत तुम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ, गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ, बहुत खूब, बहुत खूब। गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ। और एक मुक्तक और आप सबके बीच रखती हूँ कि हम सब लोग कवि, स्वागत। साहित्यकार, कवियत्रियां, बुद्धिजीवी वर्ग क्या लेकर आया, क्या चाहता है, सुनेगा अंशु जी, रजनीश जी, पूजा स्वागत है जी, स्वागत। मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ हमेशा से कवि साहित्यकार का काम समाज को जोड़ना होता है, मेरे हिसाब से तोड़ना नहीं। कभी पंक्तियां निकलती हैं, सुनेगा। और मेरे साथ मेरे लाइव पर तमाम मेरे सभी जाति धर्मों के लोग एकत्रित होते हैं, मुझे शुभकामनाएं देते हैं, तभी पंक्तियां कहती हूँ। मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में, दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं। हम सब क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, बहुत दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं। किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में, बहुत मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। और अपने आप को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पढ़ना मैं भी बहुत चाहती थी, क्योंकि कवियत्री और कवि कहते हैं ना कि माइक हाथ में आ जाए तो जल्दी से माइक दूसरे को नहीं दिया जाता। और एक छोटा सा गीत मैं आप सबको, क्योंकि आज महिलाओं का दिन है, बच्चियों का दिन है, आप सबको समर्पित करती हूँ। तमाम जो लोग देख रहे हैं, रेखा दीदी लगातार जुड़ी हैं ग्वालियर से, और सभी मेरे साथ मेरी बहनें रजनीश गोयल जी, अंशुपाल जी, स्वागत है। एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, सभी को सुनेगा। तू पत्नी है तू बेटी है, तू पत्नी है तू बेटी है, तू भारत की नारी है, तू पत्नी है तू बेटी है, तू भारत की नारी है, घर को जो खुशबू से भर दे, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है, तू पत्नी है तू बेटी है, तू भारत की नारी है, घर को जो खुशबू से भर दे, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है, तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा। और बेटियों से एक अनुरोध भी करती हूँ कि जहाँ हमें लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, वहीं अगर जरूरत पड़े तो माँ काली का भी रूप धारण कर लें, ताकि फिर मनीषा और तमाम जो ट्विंकल हुई तमाम ना हो सके, निर्भया जैसे केस ना हो सके। सुनेगा। तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली, तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा, तू काली खप्पर वाली, घर को जो विद्या से भर दे, घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है, घर को जो विद्या से भर दे, ऐसी वीणा पाणी है, तू पत्नी है तू बेटी है, तू भारत की नारी है, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है, तू ही रिद्धि तू ही सिद्धि,
तू ही रिद्ध तू ही सिद्ध, तू मीरा तू राधा है। आप सबको समर्पित अंशु जी। तू ही रिद्ध तू ही सिद्ध, तू मीरा तू राधा है। घर को जो भक्ति से भर दे, घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। घर को जो भक्ति से भर दे, ऐसी शिव की गौरा है। तू पत्नी है, तू बेटी है, तू भारत की नारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। घर को जो खुशबू से भर दे, ऐसी तू फुलवारी है। बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत आभार। और हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल बालिका दिवस है, तो मेरा एक जो हमारी जो देश की जो वीरांगना है, मेरा एक गीत लिखा अभी लॉकडाउन के दौरान ही, मैं बिल्कुल उनको समर्पित करती हूँ लक्ष्मीबाई जी को। सुनिएगा, और जल्दी से मैं उसके एक दो बंद कम करके पढ़ूंगी क्योंकि लंबा है, समय की सीमाएं हैं और बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, लेकिन एक दो बंद पढ़ती हूँ। सुनिएगा। हमारी महानायिका कौन है? जैसे हमारे देश में पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वैसी महिलाएं भी कहीं किसी से कम नहीं रही, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। सुनिएगा। अब तक जो मैं सुनती आई, अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बहुत खूब। वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही उसके मन को, कैसी थी झांसी वाली रानी? हम बचपन से ही देखते सुनते पढ़ते आए किताबों में कि बचपन से ही उसके मन को बरछी कपाण ही भाए थे। बचपन से ही उसके मन को बरछी कपाण ही भाए थे। नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे। नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, उनको गुड्डे गुड़ियों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। तीरंदाजी, घुड़सवारी, उनसे प्रेम करती थी झांसी की रानी। ऐसी थी कि छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। और क्या खास था झांसी वाली रानी में? सुनिएगा। साहस, दृढ़ता, संयम उनके, साहस, दृढ़ता, संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे। साहस, दृढ़ता, संयम जिसके मन को सदा ही भाते थे। भारत माँ की आजादी के, भारत माँ की आजादी के सपन सुहाने आते थे। भारत माँ की आजादी के सपन सुहाने आते थे। बांध शीश मृत्यु का बाना, बांध शीश मृत्यु का बाना, रण कूद पड़ी मर्दानी थी। झांसी रानी थी वो, बहुत खूब, रानी थी। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। और मुझे लगता है समय की सीमाएं मेरे लिए भी थी, और लगभग मुझे भी 10 से 12 मिनट बोलते बोलते हो चुके हैं। और आज के लिए मुझे लगता है कि हमें अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए। फिर आप अंशु जी कभी बुलाएंगी तो मैं बिल्कुल आपके इस पटल पर बिल्कुल आऊंगी। और क्योंकि मुझे श्रृंगार की कवयित्री के रूप में यहाँ एक मेरा परिचय दिया गया, एक मुक्तक श्रृंगार का पढ़ के, फिर सभी का धन्यवाद करूंगी। सबने बहुत समय दिया, लगातार जुड़े हैं। सुनिएगा। स्वागत है। पुजारन बन गई तेरी, मेरा घनश्याम तू बन जा। पुजारन बन गई तेरी, मेरा घनश्याम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं, मेरा विश्राम तू बन जा। निरंतर चल रही हूँ मैं, मेरा विश्राम तू बन जा। मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में,
है, तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा, कृष्ण निष्काम तू बन जा। क्या बात, क्या पावन बात। बन गई राधा, कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत आभार सभी का, बहुत धन्यवाद। पुणे से रजनीश गोयल जी का, पूजा जी का, पल्लवी जी का, और जिन्होंने यहाँ हम सबको एक मंच पर एक माला के रूप में पिरोने का प्रयास किया और बहुत सुंदर प्रयास रहा। ऐसी अंशु पाल जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तमाम अपने सुनने, देखने और लाइक, शेयर, कमेंट करने वाले लोगों का हमेशा की तरह आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला, लेकिन समय हम किसी का पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। वो समय आप सबने और तमाम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने दिया। और आज के लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम दे देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ शुभम जी। और मैंने ज्यादातर वैसे आपको श्रृंगार सुना है, श्रृंगार कहते हुए सुना है, और ये आपका एक और नया रूप आज पहली बार देखा मैंने। बहुत बहुत सुंदर। जैसे आपने झांसी वाली रानी के बारे में बताया, बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसा लगता है कि याद दिलाना पड़ता है सबको अपनी बातों के, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो आपने हमारे जुड़े हुए सब लोगों को एक बार याद दिलाया है कि विमेन पावर क्या होती है, जो हम अक्सर भूलने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं जी बोलिए। जी जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी कि जैसे मैं भी सिंगिंग में बहुत देर से हूँ, तो जब मैं इसमें साहित्य जगत में आई तो मैंने बोला कि 2 साल पहले ही आई हूँ कि सिंगिंग में तो हमें बिन मांगे तालियां मिलती हैं। जब भी हमारा कोई गीत खत्म होता है, भजन खत्म होता है, तो हमें तालियां बिन मांगे मिलती हैं। पर साहित्य जगत में हमें मांग मांग के तालियां लेनी पड़ती हैं, कि वो सभी बोलेंगे कि ताली आनी चाहिए, ताली आनी चाहिए। पर आज के कार्यक्रम में मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ पे इतनी अच्छी कवित्रियां हो काव्य पाठ करने के लिए, तो अपने आप तालियां मिलती हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सभी के लिए तालियां मेरी तरफ से। बहुत बहुत अच्छी बात कही रजनीश जी आपने। और सच में आज का मंच इतना समृद्ध है, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि वरिष्ठता का भी कोई क्रम नहीं है, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक हैं। तो कोई ये ना समझे कि वरिष्ठता का भी कोई क्रम है। आज का गुलदस्ता इतना खूबसूरत, इतना हरा भरा। और इसी तरह मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब यूं ही हंसते खिलखिलाते रहें, ऐसे ही अपनी कविताएं, अपने गीत गजल पढ़ते रहें, और अपने आप को सबसे पहले खुश रखें और फिर सभी को खुश करते रहें। क्योंकि जैसे शुभम जी ने कहा कि सच है, सच्चा साहित्यकार वही है जो अपने साथ समाज को भी एक अच्छी गति देता है, समाज को भी सब कुछ याद दिलाता है जो कभी कभी हम भूलने लगते हैं। और बस जाते जाते इतना कहूंगी कि आज इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, तो उस पर बस एक क्षणिका जाते जाते कहती हूँ, जिस पर कुछ लोगों ने फेसबुक पर बहुत विरोध किया था कि मैं किसी एक पक्ष की तरह क्यों बोल रही हूँ। लेकिन आप बताइएगा कि क्या ये विरोध करने लायक है। आजाद पंछी हूँ मैं, यूं पंख न मेरे कैद करो, जंजीरें खोल दो मेरी, क्योंकि मेरे हौसले की उड़ान अभी बाकी है। बहुत इन पंक्तियों के साथ मैं सभी सुनने वालों को, और जितने लोग शेयर करेंगे वो सब लोग सुन सकेंगे, तो सबको कहती हूँ कि लड़कियों को बेड़ियों में मत रखिए, उनकी बेड़ियां खोल दीजिए। तो देखिए, जैसे ये समृद्ध मंच है, वैसे हर लड़की के पास उड़ान लेने की शक्ति होती है, अगर आप उनके पंख खोल देंगे तो। मुझे लगता है हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऊपर नीचे सुपीरियर और इंफीरियर की बात बिल्कुल नहीं करती, लेकिन समान दर्जा दीजिए, जेंडर इक्वालिटी रखिए, इक्विटी मत रखिए, इक्वालिटी रखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस समृद्ध मंच से हम सब विदा लेते हैं। बहुत जल्द सबसे मुलाकात होगी।
ये जी। सुंदर गुलदस्ता मैं एक बार फिर बनाऊंगी, आप सबको एक बार फिर परेशान करूंगी। बड़ा नहीं। अच्छा लगा मुझे आप सबको सुन के, और मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो बहुत बहुत खुश हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए पर क्योंकि समय की बाध्यता है मैं पढ़ नहीं सकी। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। अलविदा नहीं कहती हूँ, फिर जी। बहुत जल्दी मिलेंगे। सभी बिल्कुल। को प्रणाम करती हूँ। ऐसा परेशान बार बार करते रहिएगा। जी जरूर, बार बार करती रहूंगी। जी जी, बहुत प्रणाम। जी, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जी। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको एक बार याद दिला दूं कि इसी पटल पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है। अगले हफ्ते अंताक्षरी की एक आयोजन रखा है, तो जो लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं वो मैसेजेस पे या मेरे फेसबुक वॉल पे लिख सकते हैं। वैसे मैं एक फॉर्म भेजूंगी जिसे आप सब भर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे पहले भी किया था, कुछ ना कुछ नया नया होता रहे और आप सब आए, आप सबका प्यार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंशु इस समृद्ध मन से आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ दिन। नमस्कार जी, शुभ दिन। नमस्कार।